मैं जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, सभी नेतृत्व को हार्दिक आभार, धन्यवाद कि मुझे पुनः इटावा लोकसभा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और लोकसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना का काल रहा, लेकिन 3 साल पूरी मेहनत से मैंने काम किया, विकास किया। आगे 5 साल मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। मैं पूरी ताकत के साथ समर्पित होकर आगरा लोकसभा के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी लेकर के जहां पर इतना सुनते नहीं है, वही समाजवादी पार्टी को आप देखिए, समाजवादी पार्टी और राहुल जी और अखिलेश, ये जो वर्तमान की राजनीति है, इस राजनीति से वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि अनभिज्ञ है, समझदारी नहीं है। जो पॉलिटिकली समझदारी चाहिए वो समझदारी नहीं है, वो मेहनत नहीं है, वो जनता की सेवा नहीं है। और इसलिए जनता इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट देने वाली नहीं है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। वही एक जानकारी ये भी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी से इटावा लोकसभा से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ सकते हैं आपके खिलाफ, क्या कहना चाहिए? देखिए, रावण तो कभी हारा नहीं, जीत तो राम ही की हो। रावण दुर्दशा कराए तो मैदान में आए, राम की तो जीत होनी है। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, लोकसभा सीट को लेकर के काफी संशय की स्थिति है, वहां से अखिलेश यादव स्वयं लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से डर गए, नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का आशीर्वाद भरपूर मिले। वो देश की तरक्की के लिए, आम आदमी की तरक्की के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, किसान, बुजुर्ग, नौजवान की तरक्की के लिए और दुनिया में भारत की तरक्की के लिए वो काम करेंगे। तीसरी बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की अब की बार 400 पार। टिकट फाइनल होने के बाद आज पहली बार आपका इटावा और कानपुर देहात में क्या कहना चाहिए? अब क्या जनता को संदेश देना चाहिए? नहीं, हम पार्टी ने मुझे घोषित किया है, मैं जनता के बीच में आ गया हूँ आशीर्वाद लेने और मैं 2 लाख पार।